हेलो गाइज, वेलकम बैक इन ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कॉर्वस के बिल्कुल लास्ट एंड्रॉयड 10 अपडेट के बारे में, जो कि है 9.5 और मैंने इसको इंस्टॉल किया है रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर। इसके अंदर मैंने गेमिंग की है विदाउट अग्नि कर्नल और यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा सॉलिड रही है। क्या कुछ मैंने यूज किया और क्या कुछ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो यार अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और वीडियो को भी लाइक यहाँ पे कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते ही रहते हैं। सो गाइज, मैंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस के अंदर है जो कॉर्वस का 9.5 एंड गेम लास्ट एंड्रॉयड 10 अपडेट, और इसके बाद आपको सिर्फ एंड्रॉयड 11 के अपडेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अबाउट फोन के अंदर आप चेक कर सकते हो कॉर्वस वर्जन 9.5 एंड गेम ऑफिशियल। देन आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल आपको सितंबर का दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये सितंबर का अपडेट है और मैंने इसको अभी इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड रेवंस प्लस प्लस का कर्नल इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है, जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अब चलते हैं यहाँ पे इसके सिस्टम के अंदर। यहाँ पे अपडेटर तो नहीं मिलता, बट यहाँ पे गेस्टर्स के अंदर आपको सिस्टम नेविगेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इनको आप जो है कस्टमाइज या यूज कर सकते हो। अब चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड है जो सिस्टम के अंदर ऐप लॉकर भी मिल जाता है, तो आप इन सबको यहाँ पे यूज कर सकते हो। काफी अच्छे से आपके वर्किंग ये तीनों ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से वर्किंग आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। काफी अच्छे से वर्क करता है और कोई भी आपको लैग स्टटर वगैरह इसके अंदर फेस करना नहीं पड़ेगा। देन बात करते हैं यहाँ पे फेस अनलॉक की। तो फेस अनलॉक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी काफी अच्छे से वर्क करता है। आपको कोई भी इशू फेस अनलॉक के अंदर फेस करना नहीं पड़ेगा। देन ऐप लॉकर आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने एप्स को जो है अनलॉक कर सकते हो या लॉक कर सकते हो। और इसके अंदर है जो आपके फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों वर्क करते हैं। सो ये फीचर आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आपको सेम फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। एंड कुछ कस्टमाइजेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, जिसको मैंने प्रीवियस अपडेट्स के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कॉलिंग की। कॉलिंग के अंदर कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। आपका वॉल्टी काफी अच्छे से वर्किंग है। वाईफाई कॉलिंग मैंने जियो का सिम कार्ड इसके अंदर लगा रखा है। वाईफाई कॉलिंग यहाँ पे मेरा वर्क नहीं करता। और यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉलिंग भी मेरा जियो के ऊपर वर्क नहीं करता। जियो टू एयरटेल मैंने ट्राई किया, बट ये वर्क नहीं करता। मे बी जियो टू जियो ये वर्क करता हो, तो आप यहाँ पे चेक करके मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको बैटरी की बात करते हैं। बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है। बैटरी के अंदर आपको कोई भी इशू इस रोम के अंदर नहीं आने वाला है। इस अपडेट के अंदर मेरा बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी अच्छा रहा। इसके अंदर जितना भी मैंने यूज किया कोई भी मुझे कोई हाई ड्रेन देखने को नहीं मिला। पबजी भी मैंने एक्सट्रीम के ऊपर खेला, तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। इवन आपको जो है 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम इजिली इस रोम के साथ मिल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो। तो इस टाइप से इसका जो है बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज, इसका जो लॉन्चर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। काफी स्मूथ है। कॉर्वस का लॉन्चर मिलता है, जिसके अंदर आप ऐप हाइड वगैरह भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। एंड ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी अच्छी आपको मिल जाती है। एंड आपको काफी अच्छे से वर्किंग ये लॉन्चर मिल जाता है। काफी स्मूथ है, कोई भी लैग वगैरह आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सो इस टाइप से आपको इसका रैम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। अब चलते हैं इसके स्टॉक कैमरा के ऊपर। ये मिलता है आपको MIUI 11 के ऊपर बेस्ड MIUI कैमरा। देन आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर चलते हैं तो आपको 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड करने को मिल जाता है। एंड AI मोड भी आपको यहाँ पे मिलता है इस कैमरा के अंदर। Gcam 7.4 की बात करते हैं, इसके अंदर वीडियो मोड एंड कैमरा मोड सब कुछ यहाँ पे वर्किंग। सो पोर्ट्रेट मोड वगैरह और नाइट साइड वगैरह सभी आपके फीचर Gcam 7.4 के ऊपर वर्किंग रहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर TR कैमरा की। तो TR कैमरा भी काफी अच्छे से वर्क करता है। कोई भी आपको इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। TR कैमरा भी आपका काफी अच्छे से वर्क करता है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों की भी बात कर लेते हैं। लाइक आपकी जो रोम है वो बाय डिफॉल्ट रूटेड नहीं मिलती। सो ऑफिशियल रोम है, यहाँ पे कोई रूट नहीं मिलेगा, बट मैंने रूट एक्सेस इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। आई मीन मैजिस्क इसके अंदर फ्लैश कर रखा है। सो यहाँ पे CTS प्रोफाइल एंड बेसिक इंटेग्रिटी दोनों आपके बाय डिफॉल्ट है जो पास रहते हैं। बैंकिंग एप्स आपके काफी अच्छे से वर्क करेंगे। देन डिवाइस भी आपका आउट ऑफ द बॉक्स है जो सर्टिफाइड रहता है। ये सब चीजें आपको इस रोम के ऊपर वर्किंग मिल जाती है।
तो अब चलते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर और गेमिंग की बात करते हैं। तो गेमिंग के लिए तो काफी अच्छी रोम है, उसके बारे में हम बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका सीपीयू थ्रोटलिंग टेस्ट विद लेटेस्ट जीपीयू ड्राइवर्स। अपडेटेड जीपीयू ड्राइवर्स इसके अंदर मैंने इंस्टॉल की है। कैसे करनी है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड आप यहाँ पे सीपीयू थ्रोटलिंग के अंदर देख सकते हो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। देन आपको N2 का जो मैं बेंचमार्क यहाँ पे स्कोर दिखा देता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 1,51,000 से अबव का जो है स्कोर देखने को मिल जाता है विदाउट अग्नि कर्नल। ये सब कुछ आपको स्टॉक कर्नल के ऊपर मिलता है जो एक्सटेंडेड रेवन प्लस प्लस का है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू फेस करना नहीं पड़ेगा। गेमिंग काफी अच्छी है, उसका गेम प्ले भी आपको मैं दिखा। अभी बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग के लिए मैंने क्या क्या इसके अंदर यूज किया। मैंने यहाँ पे कोरियन वर्जन है जो पबजी का, उसको इंस्टॉल कर रखा है, वही खेलता हूं मैं। ऑफिशियल मैंने इसके अंदर से निकाल दिया दोनों डिवाइसेस के अंदर से। तो यहाँ पे मैं कोरियन वर्जन यूज करता हूं। तो अभी आपको यहाँ पे गेमिंग सेंटर एक तो यूज करना पड़ेगा। देन आपको एक जो है जिप फाइल चाहिए जिसको आप मैजिस के थ्रू है जो इंस्टॉल करोगे। तो मैजिस के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी फाइल मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो आपको ये वाली जो है एड्रीनो टीम ओपन जीएल एंड वुल्कन ग्राफिक्स ड्राइवर्स, इनको इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली चूज करके इसको इंस्टॉल करना है और डिवाइस को रीबूट करना है। तो ये आपके ड्राइवर्स को अपडेट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है गेमिंग सेंटर को इंस्टॉल करना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। देन अगर आपको नहीं पता उसको कैसे सेटअप करना है तो उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है और उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करके आप यहाँ पे इसको भी सेटअप कर सकते हो। देन आपको मैं इसके ग्राफिक्स सेटिंग दिखा देता हूँ पबजी के अंदर। कोरियन वर्जन है जो आपको सेम मिलता है जैसे ऑफिशियल है। तो इसके अंदर मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूं। आप ऑफिशियल भी खेलते हो तो उसके अंदर भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप यहाँ पे ग्राफिक्स देख सकते हो, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम अनलॉक कर रखा है, बैलेंस के साथ आपको एक्सट्रीम, देन एचडी के साथ एक्सट्रीम। एचडीआर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड इसका जो डिफॉल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्मूथ के साथ हाई, बैलेंस के साथ हाई एंड एचडी के साथ हाई। ये ऑप्शंस आपको जो है इसके डिफॉल्ट कर्नल और डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर पबजी के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो है गेमिंग के रिलेटेड क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है OnePlus का, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा गेम प्ले वो रिकॉर्ड किया था। देन आपको एक और स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है, FPS मीटर मिलता है। तो सभी चीजें आपको गेमिंग के लिए ऑलमोस्ट मिल जाती है। गेमिंग मोड भी आपको मिलता है। सो डिवाइस को आप जो है ट्वीक कर सकते हो इसके अंदर काफी अच्छे से, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। गेमिंग काफी अच्छी है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है, कोई ज्यादा बैटरी ड्रेन का इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। एंड जब आप गेमिंग सेंटर से बाहर आ जाओ, आई मीन पबजी ना खेलो, तब आपको गेमिंग सेंटर को ओपन करना है। देन आपको डिसेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ये जो है पूरी तरीके से जो है डिसेबल हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो स्टेटस बार यहाँ पे जो है स्केप हो जाएगा, आई मीन इमर्सिव हो जाएगा। सो ये आप सेटिंग जरूर से कर लेना। एंड अब आप यहाँ पे गेम प्ले इस रोम का देख सकते हो। रोम को फ्लैश करना काफी इजी है। ऑलवेज आपको यहाँ पे आना है वाइप के अंदर, डेल्वी कैच सिस्टम वेंडर डेटा, इन सबको स्वाइप टू वाइप करना है। देन रोम की फाइल को फ्लैश करना है। फर्मवेयर चाहते हो तो फ्लैश कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो भी आपका चलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको डिवाइस को रीबूट कर देना है। अगर नॉन जी एप्स वाला यूज कर रहे हो तो आप कोई भी जी एप्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, बट रिकमेंडेड आपको मैं बता देता हूँ ओपन जी एप्स पिको वाले आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। उतना करने के बाद डिवाइस रीबूट कर देना है। रूट करना चाहते हो तो लेटेस्ट मैजिस 21 को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं आएगा। सो यही था गाइज इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।